नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर बहुत शानदार एक न्यूज़ आया। साथ ही साथ उस न्यूज़ के चलते कंपनी के ऊपर फिर से जर्नी होना स्टार्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ कुछ कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, तो कहाँ तक वो और गिर सकते हैं उसकी रीजन में आपको डिटेल्स में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है येस बैंक। मतलब येस बैंक आप सभी जानते हैं कि येस बैंक का जो हालत है वो खराब से बुरी तरीके से खराब होने के बाद आज कंपनी एक मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव होने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि 4 रुपीज़ में चलने वाला कंपनी आज करीबन 23 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकता है, वो अलग बात है। तो जो एक टाइम कंपनी 400 में चल रहा था, लोगों के मन में यही आएगा कि 4 रुपीज़ के शेयर मतलब 24 में चल रहा है तो बहुत शानदार है। तो अच्छा खासा तो कंपनी रिटर्न दिया, अराउंड 6 गुना रिटर्न दिया। तो ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी एक टाइम 400 में चल रहा था, सोचिए उस लोगों का हालत सोचिए। 400 में जो लोग खरीद के रखे थे, उसके बाद 4 रुपया हो गया था, तो उसका तो पूरा का पूरा फंड ही गायब हो गया। मतलब फंड ही पूरा का पूरा जीरो हो गया, इस तरीके से सिचुएशन हो गया था। तो कहने का मतलब है, अगर आपने सही टाइम में सही तरीके से कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली अपडेट नहीं रखेंगे तो कंपनी आपको प्रॉफिट तो देने के तो दूर की बात, कंपनी जो आपको लॉस देगा ना, कभी भी इस मार्केट के ऊपर आप बाद में काम करने के लिए 4 बार सोचेंगे। तो इसके लिए आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेंगे। देखिए, अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न कमाना है और सीख कर रिटर्न कमाना है तो वीडियो को देखिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं कि चलो मुझे कोई टिप्स मिल जाएगा, कोई भी कंपनी का नाम मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा, स्टॉप लॉस मिल जाएगा, तो मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा, इसी तरीके से मेरा चलता रहेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए। शायद एक दो बार आपको किसी से टिप्स मिल जाए तो वो प्रॉफिट शायद आपको हो जाएगा, बाद में आप बुरी तरीके से फंसेंगे। जो लोग इसके ऊपर मतलब बहुत सारे लोग टिप्स लेकर लॉसेस किया है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं जब बिगिनर था मैं भी इस तरीके से काम कर रहा था, तो उसके बाद मैं इस फील्ड में 8 साल काम किया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर देखिए फाइनली एक रेंज क्रिएट किया और रेंज कुछ इस तरीके से बने। और रेंज जो बना था वो कुछ बाइंग का रेंज बने 2 कैंडल के माध्यम से। और 2 कैंडल के माध्यम से बाइंग रेंज बनने के बाद मैंने टॉप लेवल को और डाउन लेवल को मार्किंग किया। तो मैं इंतजार कर रहा था कि जब डाउन लेवल को टच करेंगे तब बनेगा एंट्री, और इस टॉप लेवल तक मैं टारगेट लेकर चलूंगा। तो क्या सही में एंट्री बना? बिल्कुल एंट्री तो बन गया। तो क्या टारगेट तक गया? बिल्कुल नहीं। ऊपर गया तो था मगर उससे करेक्शन हो गया। आप एक बार चीज़ों को समझिए। देखिए यहाँ पे एक हाई है, दूसरा हाई कहाँ पे बना? यहाँ पे। तीसरा हाई कहाँ पे बना? यहाँ पे। और चौथा हाई कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे। मतलब कंपनी जो बार बार हाई करने का कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली लोअर हाई बनते चले जा रहे हैं। मतलब हायर हाई नहीं, एक डाउन ट्रेड का लोअर हाई बनते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है ट्रेंड अभी डाउन है। ट्रेंड अभी डाउन है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी की जो वॉल्यूम है वो वीक होता चला जा रहा है। वो कहाँ पे? वो सपोर्ट लेवल में। यहाँ पे सपोर्ट लेवल दो तरीके से मिला। पहले यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज का भी एक सपोर्ट मिला है। मतलब दो सपोर्ट को कंपनी यहाँ पे फेस किया। अभी यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकते हैं। अब मुझे ये भी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि सर आप जो स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं क्या उस स्ट्रेटजी में सही में काम होता है? तो मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि एटलीस्ट कोई भी किसी भी कंपनी के ऊपर 10 साल बैक टेस्टिंग करके देखिए, तब आपको क्लियर कट अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ स्ट्रेटेजी में कितना दम है। जैसे देखिए मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी एक सेम टू सेम स्ट्रेटेजीज बना था, यहाँ पे एक सेम टू सेम रेंज बना था, और फाइनल एंट्री हुआ और टारगेट मिला कितना? 40% टारगेट मिला 380 दिन में। 382 डेज में 40% का रिटर्न। तो और क्या चाहिए? 380 दिन मतलब एटलीस्ट एक साल एक माह आप पकड़ लीजिए। एक साल एक माह में अराउंड 40% का रिटर्न मिला। तो मेरे लिए तो बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है कि नहीं मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जो लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, और वो भी बैंक निफ्टी ऑप्शन फ्यूचर्स में, तो उसको तो ये प्रॉफिट सही नहीं लगेगा, क्योंकि उसको तो एक दिन में पैसा 4 गुना 5 गुना चाहिए। वो अब बात अलग है। तो मैं कोई यहाँ पे ट्रेडिंग वाला बात तो कर नहीं रहा हूँ। तो जो लोग एज ए सारा दिन काम करने के बाद बिजनेस करने के बाद अगर आप उसको लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग करके मैं कुछ मार्केट से पैसा कमाऊंगा, उसके लिए आप इस स्ट्रेटजीज को सीख सकते हैं, स्ट्रेटजीज को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एंजल सॉरी माफी चाहता हूँ, अल्काइल अमीन्स लिमिटेड, जो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अल्काइल अमीन्स लिमिटेड के बारे में एक पॉइंट्स में सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कंपनी के ऊपर अगर मार्केट शेयर को देखा जाए तो कंपनी देखिए DMAHCL जो प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसके ऊपर 40% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो कंपनी जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक्चुअली
जो एमोनियस जो डेरिवेटिव्स है उसके ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है। उसके बाद जो स्पेशलिटी केमिकल्स है उसके ऊपर अराउंड 18% का काम हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी 81% एमोनियस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और इंडिया में से 77% बिजनेस चला और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 22%। ये पॉइंट्स मैंने आपको सबसे पहले इसीलिए दिखाया क्योंकि जो लोगों के मन में डाउट होता है कि कंपनी बेकार है, उसके लिए मैं और एक पॉइंट्स आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए कंपनी के ऊपर कोई मुझे कमियां तो देखने को नहीं मिला क्योंकि इतने 2 साल से लास्ट 2 ईयर्स से कंपनी के ऊपर जिस तरीके से केमिकल सेक्टर में डाउनफॉल देखने को मिला, उसके कारण सारे केमिकल्स के शेयर गिरते चले गए। मगर फिर भी मतलब अल्काइल अमीन्स जो है वो सेलिंग तो किया, मतलब प्रॉफिट तो रेवेन्यूज तो डाउन किए। देखिए रेवेन्यूज थोड़ा सा डाउन हुआ, उसको रिकवरी भी किया। और प्रॉफिट भी देखा है तो वो भी डाउन हुआ था, उसको अच्छी तरीके से रिकवरी भी किया। और जो पिछले साल में जो टोटल सेल्स प्रॉफिट था उसी लेवल में कंपनी पहुंच चुकी है। तो मैं इस सारे कारण की वजह से पॉजिटिव हूँ। और तीसरी बात, इस कंपनी के ऊपर जब मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को डिटेल्स वाइज देखा तो मुझे जो जो डेटा देखने को मिले वो एक प्रेशराइज डेटा देखने को मिले क्योंकि कंपनी करेक्शन होने के बाद, कंटिन्यूसली करेक्शन होने के बाद नीचे लेवल तक आए। तो मैंने जब रेंज को मार्किंग किया तो मुझे कुछ दो सिचुएशन दिखे। पहली सिचुएशन देखिए, यहाँ पे कंपनी का प्रीवियस अगर सपोर्ट लेवल को मानूं तो कंपनी 1884 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिले। तो कंपनी कंटिन्यूसली क्या किया, यहाँ पे सेलिंग किया, कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग करते गए। और उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने इस लेवल को, इस सपोर्ट लेवल को बार बार टेस्ट किया। और मुझे लगता है इस लेवल को वो कुछ दिन होल्ड करेंगे, उसके बाद शायद बाउंस बैक कर सकते हैं। अभी देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज को तो ब्रेक किया हाई लेवल में, तो यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस शायद लग रहा है कि ऊपर जा सकते हैं। मगर उतना ज़्यादा स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं हुआ तो करेक्शन तो हो सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कंपनी अगर यहाँ से यू टर्न ले तो वो फर्स्ट इसका जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस मिलेगा वो कुछ इस तरीके से लेवल में मिलेगा 2716 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक भी करे तो कंपनी इस फर्स्ट सपोर्ट लेवल तक जा सकते हैं। तो अगर आप इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप फॉलो करके काम करिए। मैं यही कहूँगा कि अभी केमिकल सेक्टर की हालत उतना ठीक नहीं है, तो इस रिक्सी सेक्टर के ऊपर काम करना थोड़ा सा जोखिम वाला बात जरूर बन सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। फाइनली वो डेट आ चुके हैं, वो है कंपनी का स्प्लिट देने का। देखिए स्प्लिट के ऊपर सबसे पहले मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि कंपनी 2:5 रेशियो का स्प्लिट देने वाला है। और एफएमसीजी कंपनीज है, तो एफएमसीजी कंपनीज के सबसे बड़ी बात है कि वरुण बेवरेजेस मतलब एफएमसीजी में, और वो भी मतलब प्रोसेसिंग में, मतलब बेवरेज प्रोसेसिंग में कंपनी की लीडर प्लेयर है। 2.5% इसका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। तो 2.5% का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है जिसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है अच्छा खासा इसमें स्प्लिट देखने को मिलेगा क्योंकि इसका डेट भी अनाउंसमेंट किया गया है। अगर डेट को देखा जाए तो कंपनी फाइनली पहले एक बार स्प्लिट किया था 2023 में, हर मतलब 10:5 का, मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर दिया था। और अभी देखिए 5:2 रेशियो का मतलब 5 का मतलब जिसके पास 5 शेयर है उसके अकॉर्डिंग 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पे इस कंपनी ने अनाउंसमेंट भी किया स्प्लिट देने का। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें। तो चलो वो तो रिसर्च हो गया स्प्लिट का, अभी कंपनीज के बारे में कुछ चर्चा मैं आपको जरूर करूंगा क्योंकि वीवीएल के ऊपर मेरा जो ट्रेड है वो क्या हालत है वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एक रेंज देखने को मिला था, एक होल्डिंग रेंज देखने को मिले। और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, जब रिटेस्ट करके ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिले, मतलब रिटेस्ट करने के बाद जब फिर से बाउंस बैक करना शुरू किए तब मैंने इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लिया। और मैं हमेशा इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। तो 1:3 रेशियो का जो टारगेट मुझे देखने को मिला तो 44% का टारगेट अगर मिले, अगर ऊपर गए तो 44% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर नीचे आए तो स्टॉप लॉस में लेकर चलूंगा करीबन 14% के आसपास। तो कोई बात नहीं, अगर स्टॉप लॉस भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा मोटा है, छोटी मोटी है। और मेरे मेरे हिसाब से कंपनी जिस तरीके से इस जगह पे होल्ड कर रहे हैं, जो बार बार इस सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद वो बाउंस करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब कंपनी यहाँ से एक अच्छा खासा जर्नी दिखा सकते हैं। तो ये मार्केट है, यहाँ पे बोलना कुछ ठीक नहीं है कि 100% होगा करके क्योंकि यहाँ पे कोई भी 100% चीज़ होता नहीं है। सारी चीज़ों को आपको सीख कर समझ कर काम करना पड़ेगा। और वरुण बेवरेजेस के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है
अगर उस ग्रोथ को देखें तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यूज़ कंटिन्यूअसली डाउन हो रहा था, उसको फिर से कंपनी रिकवरी किया। और मज़ेदार बात ये है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बुरी तरीके से खराब हो गया था। दिसंबर में तो कंपनी का हालत बिगड़ गया था, क्योंकि ऑब्वियसली हर दिसंबर क्वार्टर्स में इस कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पेप्सी का जो ब्रांड है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, वो ही कंपनी बेचते हैं। और सर्दी के टाइम में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक बेचा नहीं जाता है, गर्मी के टाइम में ज़्यादा बेचा जाता है। तो इसलिए देखिए पिछले साल में जून में जिस तरीके से प्रॉफिट हुआ था, इस बार भी जून में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। क्योंकि आप अगर आपको इस कंपनी को कंपेयर करना है तो आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई भी डाउन साइड ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। कोविड के टाइम में थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, उसके बाद देखिए किस तरीके से रिकवरी किया। तो मतलब कंपनी में दम है। तो कोई भी कंपनी अगर दम लेकर चल रहा है तो उसके ऊपर ट्रस्ट बिल भी होना चाहिए। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में शेयर आपके साथ किया गया है। तो प्लीज़ किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करके काम करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।